एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार विधान पार्षद प्रत्याशी रीना यादव, लोजपा ट्रक से नरेश प्रसाद और राजद से वीरेंद्र यादव आज जिला समाहरणालय पहुंचकर एडीएमओ नौशाद अहमद के चैम्बर में अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के पूर्व जहां रीना यादव सरकार के उपलब्धि बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण देकर एक अनोखा मिसाल पेश किया है। इसके साथ ही सरकार की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना से सभी वर्ग के छात्राओं को लाभ मिल रहा है। अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम करूंगी। लोजपा ट्रक के उम्मीदवार नरेश प्रसाद ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को लेकर वे लोगों के बीच जाएंगे। अगर वे चयनित हो जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सरकार के सामने लाकर उससे अवगत कराते हुए उसके निराकरण का काम करेंगे। तो वहीं राजद समर्थित उम्मीदवार वीरेंद्र यादव ने कहा कि वे युवा प्रत्याशी हैं। ऐसे में हाल में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में जीतकर आने वाले युवा उनके साथ हैं। निश्चित रूप से उनकी जीत सुनिश्चित है और वह जब जीतकर आएंगे 6 सालों के कार्यकाल के दौरान जनप्रतिनिधियों को योजनाएं दिलाने का काम करेंगे। इस मौके पर समाहरणालय के बाहर तीनों उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ लगी रही। सभी समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों के जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग सभी को पता है कि आज एमएलसी का चुनाव होने वाला है और आज 14 तारीख को मैं प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देकर सुशोभित करने का, अनेक पदों पर काम करने का काम किया है, तो मैं समझती हूँ कि उनकी ही जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँ। और साथ ही साथ एमएलसी के रूप में जो मेरी भूमिका होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठाने का, उसको विधान परिषद में और ज़्यादा मजबूती के साथ उठाने का काम करूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। आपको सभी पार्टी से समर्थन मिल रहा है मैम? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि विभिन्न जातियों के, समुदाय के लोगों के, धर्मों के लोगों के और विभिन्न पार्टी के भी लोगों के हमको समर्थन मिल रहा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं। सारे लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ हमारा व्यवहार हो सकता है, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी का काम हो सकता है, कुछ हमारे पति पूर्व में जो भी एमएलसी थे उन्होंने भी जो अपना संगठन मजबूतीकरण किया है और जिस तरह से लोगों के बीच में सुख दुख बांटने का काम करते हैं और हम लोग भी उनके नक्शे कदम पे चलने का काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सब बातों से ओतप्रोत होकर के हमारी जो जनता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने फिर से एक बार सोचा कि रीना यादव को उम्मीदवार के रूप में हम लोग चुनाव जिताएं। और मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे समझ में कोई भी उम्मीदवार है ही नहीं और हम लोग सिर्फ चुनाव इसलिए ज़्यादा दमखम के साथ लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग को बहुमत से चुनाव जीतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या देना चाहते हैं संदेश में? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर के अनेक पदों पर सुशोभित किया है। इस चुनाव में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 1/3 सीट जो है वो महिलाओं को दिया गया है एमएलसी के चुनाव लड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो उनकी जो विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत हैं कि किस तरह से जो महिलाओं की जो भूमिका है समाज में नगण्य दिखाई पड़ती थी, अब वो जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़े और विकास में उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रहे। तो उनके जो इस सोच है, उनकी जो ये सिद्धांत है, उसके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। महिलाओं को आरक्षण दे करके ही सही, लेकिन उन्होंने महिलाओं के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने का काम किया है। विकास है और विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे हम लोग। खास करके जो हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनकी जो समस्या है उस समस्या को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार पे आगे अगर चयनित होकर जाते हैं तो सरकार को मुद्दा उठा के उसके बात करेंगे। आप नेता है, युवा नेता है, युवा कैंडिडेट है, सब युवा जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, सब मिलकर वोट दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा विधान परिषद का जो कार्यकाल रहेगा सब 8 सदस्य के पास पहुंचाएंगे। और क्या मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा, ग्रामीण विकास जो रहेगा विधान परिषद का करने दीजिए। माननीय रीना यादव के नामांकन में हम लोग आए हैं। आज उनका जदयू की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः भरोसा जताते हुए उनको एक बार प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं। आज उनका नामांकन है। किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है?
देखने से जन समर्थक पता चलता है कि जो उनके साथ वोटर सपोर्टर सभी लोग आए हैं, उससे यह पता चलता है कि सभी वोटर सपोर्टर का इनके प्रति जो स्नेह प्यार है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह नालंदा का जो प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, यह नालंदा एमएलसी के रूप में नालंदा का एक ऐतिहासिक जीत होगा इनका। पूरे प्रदेश के 24 सीट में यह पहला महिला होंगी जो अधिक मतों से चुनाव जीत करके हाउस में जाने का काम करेगी।